उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संतवाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचार, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग में ले जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुषी प्रेम में प्रवेश होता है। ध्यान रखना, प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है। तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियाजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी, लाडली जू, बात बन गई।
ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे।